agradando meu pai. Aí faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस पर ना अपने 40 के ऊपर बैठ के निकल जाता है पांडे रीजन की तरफ, जहाँ पे उसको फाइट करनी थी रॉय से। रॉय एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनर था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एस को पांडे रीजन है ना मार्केट स्टोर देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप की वैरायटी की वेजिटेबल्स मिल रहे थे। एस वहाँ पे चला जाता है, तभी एग्स शॉप पे भी जाता है जहाँ पे उसको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के एग्स देखने को मिलते हैं। और ये एग्स नॉर्मल वाले पोकेमॉन से काफ़ी बिना टाइम वेस्ट किए एस पता लगाने की कोशिश करता है कि वह एग किसने दिया था। एस को तभी कोल्डमैन आके है ना एक पोकेबॉल दे देता है। एस उस पोकेबॉल को ले लेता है और तैयार हो जाता है। एस बोलता है पिकाचू हमें अभी हमारा सिर्फ एक ही गोल है, और वो गोल ये है कि हमें है ना रॉय से बैटल करना है। रॉय से बैटल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एस अपनी सारी पोकेबॉल्स चेक करता है। वो चेक करता है कि रॉय से लड़ने के लिए वो किस पोकेमॉन का यूज़ करने वाला है। बोलता है कि चलो पिकाचू हमने काफ़ी देर घूम लिया, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी एस को एक सामने जंगल दिखता है। एस उस जंगल के पास जाता है जहाँ पे उसको नीचे है ना काफ़ी सारी हरियाली देखने को मिलती है। एस बिना टाइम इसके वहाँ पे लेट जाता है और आराम करता है। तभी एस को है ना ऐसे एक चीज़ दिखता है जो कि एक पोकेमॉन का है, कोई तो चीज़ होती है। एस बिना टाइम इसकी उस चीज़ के पास दौड़ता है ये देखने के लिए कि आखिर वो है क्या। लेकिन जैसे ही एस जाता है वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने एस के सामने कोई लड़का खड़ा होता है। उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो लड़का बोलता है तुम एस कैजम हो ना। एस बोलता है 1 मिनट, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉय होता है। रॉय को देख के एस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एस बोलता है कि तुम हो कौन। तब वो लड़का बोलता है मेरा नाम रॉय है। एस बोलता है अच्छा तो तुम हो रॉय जो मुझे फ़ोन कर रहा था। तभी ऐसे एक चीज़ देख के शौक हो जाता है, क्योंकि रॉय के बाजू में एक पोकेमॉन खड़ा होता है, और वो पोकेमॉन कोई और नहीं बल्कि लुकारियो होता है। लेकिन ये कोई मामूली लुकारियो नहीं था बल्कि एक शाइनी लुकारियो था, जो कि है ना नॉर्मल लुकारियो से काफ़ी सारा अलग लग रहा था। एस ने शाइनी लुकारियो को आज तक कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। एस पहली बार अपने शाइनी लुकारियो को देख रहा था। एस बोलते हैं वाह एक शाइनी लुकारियो। रॉय तुम्हारे पास शाइनी लुकारियो कहाँ से आया, मुझे भी इस टाइप का लुकारियो आज तक मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ ब्लू कलर का लुकारियो, लेकिन तुम्हारे पास शाइनी लुकारियो कहाँ से आया। रॉय बोलते हैं काफ़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एस बोलते तुम्हें तो मुझे फ़ोन करके बोला था कि पांडे रीजन आ जाओ। तभी रॉय बोलते हैं अरे हाँ मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। एस बोलते हैं हाँ बोलो। रॉय बोलते हैं एस मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम एक वर्ल्ड चैम्पियन हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत नाम सुना है, लेकिन आज तक तुमसे कभी बैटल नहीं की। मैं तुमसे बैटल करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुमसे बैटल कर सकता हूँ। एस बोलते क्या तुमने मुझे इतनी दूर यहाँ पे बैटल करने के लिए बुलाया है। तभी रॉय बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें इतनी दूर बैटल करने के लिए बुलाया है और मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पार्टनर लुकारियो भी तुमसे बैटल करने को चाहता है। ऐसे ही एक चीज़ नोटिस करता है कि रॉय के हाथ में कुछ लगा होता है। ऐस बोलता है ये क्या है रॉय। तभी रॉय बोलता है अच्छा ये। तभी ऐस तभी बोलता है कि रॉय ये चीज़ क्या है, मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना, ये तो कोई कीस्टोन जैसा लग रहा है। बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कीस्टोन ही नहीं बल्कि एक मेगा रिंग है। ऐस बोलते हैं वाह एक मेगा रिंग। तभी रॉय बोलते हैं हाँ ये एक मेगा रिंग है, इसका यूज़ करके मैं अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ मेगा लुकारियो में। ऐस बोलते हैं वाह तुम भी मेगा इवॉल्व कर सकते हो अपने लुकारियो को। तभी रॉय बोलते हैं हाँ तुम। ऐस रॉय बोलते हैं तुम भी मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब 1 मिनट तुम भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकते हो। ऐस बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास भी मेगा लुकारियो है जिसको मैं अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही ये तो कोइंसिडेंस हो गया, तुम्हारे पास भी मेगा लुकारियो है मेरे पास भी मेगा लुकारियो। वाह ये तो मज़ा आ गया। लेकिन फ़िलहाल ये देखना ये है कि क्या तुम्हारा लुकारियो मेरे लुकारियो को हरा सकता है। वेल मैंने तुम्हारे लुकारियो के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना है, काफ़ी लोग तुम्हारे लुकारियो की तारीफ़ कर रहे थे, मैं वही सुन के यहाँ पे आया हूँ कि तुम्हारे लुकारियो में इतनी पावर है कि वो है ना मुझे हरा सकता है। तभी रॉय का लुकारियो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर्स है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तभी रॉय बोलता है कि यस मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। ऐस बोलता है कि हाँ बताओ। रॉय बोलता है कि यस मेरे पास तुम्हारी जैसी पावर्स है। ऐस बोलते हैं मतलब। तो रॉय बोलता है जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं है ना जब भी मैं लुकारियो के साथ बैटल करता हूँ और मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लुकारियो नहीं लड़ रहा बैटलफील्ड में बल्कि मैं लड़ रहा हूँ। ऐस बोलता है क्या कहा, लुकारियो बैटलफील्ड में लड़ रहा है तुम नहीं। तभी रॉय बोलते हैं हाँ ऐसा लगता है कि मैं लुकारियो बैटलफील्ड नहीं कर रहा बल्कि मैं बैटल कर रहा हूँ, लुकारियो मुझे देख रहा है बैटल करते हुए।
बोलते हैं रॉय से, रॉय ये एक ऑरा पावर है। रॉय बोलता है ये ऑरा पावर क्या होता है? रॉय बोलता है, ऐस बोलते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली ऑरा पावर में होता क्या है कि जब हम अपने कोई भी लुकारे को बैटल करने के लिए भेजते हैं तो अचानक उसके अंदर है ना हमें कोई तो झलक दिखाई देती है। जब भी मैं अपने लुकारे को बैटल करने के लिए भेजता हूँ तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि लुकारे बैटल नहीं कर रहा बल्कि मैं बैटल कर रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है। इसे ऑरा पावर कहते हैं। ये सिर्फ लुकारे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा कम ऐसे ट्रेनर्स हैं जो अपने पोकेमन के साथ ऑरा पावर को कनेक्ट कर सकते हैं। इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो रॉय। ऑरा पावर में जाने के बाद तुम्हारा लुकारो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इतना ही नहीं, लुकारो जब ऑरा पावर में जाता है तब उसकी पावर नॉर्मल पोकेमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर वो कोई भी सामने कोई भी पोकेमन खड़ा हो उसे आसानी से डिफीट कर देता है। और इतना ही नहीं, जब लुकारो मेगा इवॉल्व होता है तो उसकी पावर और डिफेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। वेल, मैंने भी इस लुकारो के साथ काफ़ी सारा मेहनत की है और आज तक इसने मुझे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं किया। मैं इसकी मदद से काफ़ी सारी बैटल्स जीता हूँ और ये सब मैंने अपनी मेहनत की वजह से कर पाया हूँ, नहीं तो आज तक मैं इतना पावरफुल आज तक कभी नहीं बन पाया। बोलते हैं वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों ना ऐसा अगर एतराज़ ना हो तो एक बात कहूँ तुमसे। ऐस बोलते हैं हाँ बोलो। रॉय बोलता है क्यों ना हम एक बैटल करें। ऐस बोलते हैं बैटल, तभी रॉय बोलते हैं हाँ क्यों ना हम एक बैटल करें, देखते हैं कि बैटल में कितना मज़ा आएगा। ऐस बोलते हैं ठीक है हम लोग बैटल तो करेंगे, लेकिन किस जगह पे? रॉय बोलते हैं मेरे पास एक अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग बैटल कर सकते हैं और वहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इससे फैसला हो जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एक मैं या तुम। देखते हैं कि एक वर्ल्ड चैंपियन में कितनी ज़्यादा ताकत है जो मुझे हरा सकता है। रॉय का लुकारो दौड़ते हुए रॉय के पास जाता है और रॉय से बोलता है कि चलो मेरे पास एक जगह है। तभी रॉय बोलता है कि कौन सी जगह? लुकारो बोलता है कि मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे तुम्हें काफ़ी अच्छी जगह मिलने वाली है जहाँ पे तुम लोग आसानी से बैटल कर सकते हो और तुम्हें वहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी बोलता है कि कहाँ पे वो जगह लुकारो? तभी लुकारो आगे दौड़ने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। तभी एस्ट्रो बोलता है कि ये लुकारो कहाँ जा रहा है रॉय? तभी रॉय बोलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस जगह पे जा रहा है काफ़ी अच्छी जगह होने वाली है वो। एक काम करो तुम भी मेरे पीछे आओ, हम लोग दोनों मिलकर देखते हैं कि लुकारो में कहाँ ले जाता है। ऐस बोलते हैं वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो। दौड़ते हुए ऐस को काफ़ी अजीब जगह पे ले जाता है जहाँ पे रॉय है ना लुकारो से बोलते हैं ये कौन सी जगह है। तभी रॉय पीछे मुड़ के देखता है तो देख के शौक हो जाता है क्योंकि पीछे ऐस सो रहा होता है। ऐस बोलते हैं वाह ये जगह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने इस टाइप की जगह अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। यहाँ पे कितनी हरियाली और शांति है, कितने ताज़ा हवा आ रही है, आज तक मैंने इस जगह को कभी भी नहीं देखा। थैंक यू रॉय मुझे यहाँ पे लाने के लिए, अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं लाते तो मुझे पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच। रॉय तभी लुकारो से बोलते हैं थैंक यू लुकारो यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन हाँ आइंदा से कभी मुझे है ना बिना बताए कहीं मत जाना। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब टाइम आ चुका है बैटल करने का।